बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मायावती सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मायावती सरकार मुर्दाबाद। अधिकार पर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अधिकार पर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ सरकार चक्कर चक्कर। नागपुर में आज शहर कांग्रेस ने कीचड़ फेंक प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के विरोध में सरकार का पुतला जलाने की कोशिश की। पुलिस और प्रदर्शन करने वालों में धक्का मुक्की हुई। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2024 में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कांग्रेस का आज देश भर में प्रदर्शन हुआ है। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में तख्ती लिए केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाते नजर आ रहे हैं। इससे पहले नीट मामले को लेकर गुरुवार को देश भर में कई छात्र समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नागपुर के वैरायटी चौक पर शहर कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के विरोध में कीचड़ फेंक प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रदर्शनकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंत में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इस आंदोलन में पहली बार कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल हुए। महिलाओं ने भी भारी संख्या में भाग लिया। नास नुसरत अली ने कहा कि नीट का पेपर देश का पेपर है, यहां से बच्चे विदेश जाते हैं। नीट के एग्जाम देकर हम सरकार की घोर विरोधी करते हैं। जब तक बच्चों की समस्या हल नहीं होती हम उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। आज जो आंदोलन विकास ठाकरे जी के नेतृत्व हुआ है, हम सभी महिलाएं उनके साथ में खड़ी है। देखिए, आपने कहा आक्रामक। अगर आपके बच्चे की पूरी साल भर की मेहनत अगर उठा करके बोल दिया जाए कि दूसरा जो ग्रेस मार्क्स भी नहीं ले सकता उसको अगर पास कर दिया तो आप पे क्या बीतेगी। मैं महाराष्ट्र की बात बताती हूँ। अंधेरी में एक ऐसा सेंटर था जहाँ पे पेपर 10 मिनट लेट पहुँचा। आपने 40 मार्क्स स्टूडेंट को ग्रेस के दे दिए। महाराष्ट्र के अंधेरी के 2 सेंटर पे 1-1 घंटा पेपर लेट पहुँचा, तो आप उसको कितने मार्क्स दे दोगे? मतलब बैठे बिठाई आपने 150 मार्क्स दे दिया। तो मतलब दूसरे बच्चे जो इतने ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माँ बाप जो इतना खर्चा कर रहे हैं, तो क्या वो झकमारी कर रहे हैं? मतलब देश के प्रधानमंत्री क्या साबित करना चाहते हैं? देश का युवा पढ़े ही ना, देश का युवा आगे बढ़े ही ना। आप सीधे सीधे देश के लोगों की स्वास्थ्य के साथ आप खेल रहे हैं। मैं इसका सीधा इल्ज़ाम लगाती हूँ नरेंद्र मोदी का कि वो चाहते ही नहीं कि भारत का देशवासी स्वस्थ रहे। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से बार बार नीट के पेपर्स लीक हो रहे हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये वही प्रधानमंत्री है जिनकी बीए की डिग्री पहले आती है और 10th और 12th की बाद में, तो आप इनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मैं पूरी तरीके से इसकी खिलाफत में आपको बोलती हूँ। महिला शहर अध्यक्ष नंदा पराते ने कहा कि ये तानाशाह सरकार है, आरएसएस की विचारधारा पर काम करती है। हमने आज मोदी सरकार का विरोध किया है। इस आंदोलन के माध्यम से जो नीट परीक्षा में जिस प्रकार से धांधली हुई है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हुई है, ऐसी सरकार को जनता उखाड़ फेंकेंगे और हम हमेशा जनता के साथ में खड़े रहेंगे। आज हमारी सभी बहनें मेरे साथ आंदोलन में आई है और हम सभी एक साथ खड़े हैं जनता की हित में। आंदोलन हुआ, ये बीजेपी सरकार के जो विचारधारा है उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ है। आप देख रहे हैं कि नीट के एग्ज़ाम में पेपर फूट गया, बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर हम देखा जाते हैं तो जो आज बच्चे हैं देश के, वो देश की नींव होती है और इस नींव को हिलाने का काम आज बीजेपी सरकार कर रही है। नीट के एग्ज़ाम के माध्यम से इतना बड़ा भ्रष्टाचार है इस देश में, जिससे बच्चों से खिलवाड़ भी हो रहा है और जो आरएसएस की मोनोपोली है, आरएसएस से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उसको नीट के एग्ज़ाम के इसमें डाल के देश को बर्बाद करने का काम शुरू किया है। क्योंकि इनकी जो मेंटेलिटी है, इनकी मेंटेलिटी है
कि धर्म के नाम पे देश को तोड़ो। इनकी जो मेंटेलिटी है, महिलाओं को पर अत्याचार करो, किसान पे अत्याचार करो, एक गरीब इंसान पे अत्याचार करो। तो नीट के माध्यम से ये जो मतलब इनको आगे जो आना है, ये अत्याचारी जो विचार इनको जो बाहर लाना है, वो ये बच्चों के माध्यम से ला रहे हैं। क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया था नरेंद्र मोदी जी ने कि 400 पार हम सीट लाएंगे, पर देश ने उनको उसका ठिकाना बता दिया। आज 400 पार तो बिल्कुल है नहीं कुछ, पर आज जो ये बीज बोल रहे हैं आरएसएस का नीट के माध्यम से, वो हम उखाड़ के फेंकेंगे। और कांग्रेस हमेशा अग्रसर रहेंगी नीट के बच्चों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ। नागपुर में कांग्रेस ने आज वैरायटी चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विधायक विकास ठाकरे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान युवा कांग्रेस ने बैनर और प्रतिमा पर कीचड़ पोत दिया और नारे लगाए। बड़ी संख्या में लोगों ने नारेबाजी कर विरोध जताया। विकास ठाकरे ने कहा कि हम सामान्य जनता के हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे। मला वाटतं की दुसऱ्या पक्षांनी आंदोलन करायसाठी नेत्यांच्या घरावर हे पोलीस प्रशासन परवानगी देतं आणि या ठिकाणी आम्ही शांततेने आंदोलन करत आहे। आमच्यासाठी बॅरिकेड लावून अडवण्याचा प्रयत्न करत आहे। हा पक्षपाती धोरण या राज्य शासनाचं या शहरामध्ये चालू आहे आणि याचा आम्ही निषेध करतो। कीचड़ फेक आंदोलन नाव का दिलं? मला वाटतं की कीचड़ फेकण्यालायकच या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, म्हणून त्यांच्यावर कीचड़ फेकावा। कारण की त्यांची घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातली जनता त्रस्त आहे, म्हणून त्यांना कीचड़ फेकायचं आंदोलन आम्ही केलं। भाजपनं परवा कीचड़ फेक आंदोलन केलं, त्याचं उत्तर तर नाही ना हे। त्यांनी काय केलं हे माहीत नाही। आम्ही सामान्य जनतेसाठी लढत आहोत। सामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय हे राज्य शासन घेत नाही आहे आणि त्याचा विरोध म्हणून आमचं आंदोलन, त्यांचं आंदोलन कशाला होतं हे आम्हाला माहिती नाही आहे। तुमच्या कार्यकर्त्यांचे कपडे फाटले बघा, या ठिकाणी कपडे फाटले। मला तेच म्हणायचं आहे की नागपूर शहरामध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांच्या घरावर आंदोलन करायला पोलीस दुसऱ्या पक्षाच्या लोकांना परवानगी देते आणि